हेलो नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वदेश 24 शिक्षा में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कैसे हमको सेंटेंस बनाना रहता है और किस तरीके से हम सीखने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने कुछ वर्ब आपको लिख दी हैं, क्योंकि हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो इनमें पढ़ने वाली है जरूरत वर्ब की। तो मैंने वर्ब लिख दी है, कुल मैंने 8 वर्ब लिखी है। ठीक है, तो इन वर्बों को आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं वर्ब की हेल्प से हम बनाएंगे आज कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करेंगे जब कि हम कंटिन्यूस सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जरूरत पड़ती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ एक ही होता है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसका यूज हम कहाँ करते हैं, वर्ब कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने में। ठीक है, तो जब हम कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो इसमें हम यूज करने वाले हैं तो बाय, बाउट, बाउट, डू, डिड, डन, इस तरीके से आप ये वर्ब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि वर्ब आपने लिख ली है, अब आप कहेंगे हमें और भी वर्ब चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और सेम इसी नाम से स्वदेश 24 शिक्षा नाम से मेरा प्ले स्टोर पर ऐप भी है, तो वह भी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस के साथ पेन और कॉपी लेके बैठे, आप क्लास में ही सीख जाएंगे आधे से ज्यादा। तो ठीक है, और 10-15 मिनट क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लेना। अब जब हम बात करेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो सिंपल सा मैं पहले आपको हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भाई बहन मेरे ज्यादा देख रहे हैं क्लास को। ठीक है, मुझे पता है। तो पहचान जिन वाक्यों के अंत में क्या है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि वाक्य आते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमने बस परिभाषा लिख दी, तो उसके थ्रू पता चल गया कि हम एक्टिविटी से कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं, या आप अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं या मोबाइल से पढ़ रहे हैं, यानी कि जो काम कंटिन्यू चलता रहता है, पूर्ण अपूर्ण काल जिसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण काल, यानी कि जो पूर्णता की तरफ क्या जा रहा है। यानी कि मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने लिखने का काम कंप्लीट कर दिया, मैं लिखता भी जा रहा हूँ, मेरा काम होता भी जा रहा है। ठीक है, कोई दौड़ रहा है, जैसे मोहन दौड़ रहा है, तो क्या कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है, पूर्ण अपूर्ण काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ 5 मिनट हुई है, बाकी ये 20 मिनट की वीडियो है, तो अभी 15 मिनट देखना बाकी है। ठीक है, या आप टीवी देख रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, तो जिस काम में क्या कंटिन्यूटी लगी रहती है, तो उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। तो ऐसे और भी ढेरों सारे तरीके हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट तो मैंने कल आपको बता ही दिए थे, तो अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जिन्होंने वीडियो पहले नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके गो थ्रू करें, यानी कि देख लें। अब हम बात करेंगे कि इज एम आर का यूज कहाँ पर होता है, तो ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करेंगे, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और बात करें हम आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करने वाले हैं, सॉरी आई के साथ तो हम इसका यूज करेंगे, आई के साथ हम यूज करेंगे एम का।
और भी यू दे प्लूरल के साथ यूज करेंगे हम आर का, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम ये बनाने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट को आप यूज कर लें, बिल्कुल इजी फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी समझ में आए। तो ही सीड सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका यूज करने वाले हैं, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और ही यू दे प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज करने वाले हैं, वर्ब की आर का, हेल्पिंग वर्ब है ये, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और आई के साथ हम यूज करेंगे एम का। तो ये आपने लिख लिया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ सेंटेंस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, सीखने में कंजूसी मत करिए। मैंने फर्स्ट ही दिन कहा था पेन और कॉपी आपको साथ में लेके बैठना है, तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज फिर कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो वह स्कूल जा रहा है, तो वह को बोलते हैं ही। अब ही सीट सिग्नल अनुसार किसका यूज करने वाले हैं, इसका, ही इज। और गो को जाने को बोलते हैं गो, ठीक है, ये पता है। अब इसी में क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी, ही इज गोइंग। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहां यूज करते हैं हम टू का, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये घर से निकल गया, तो ये स्कूल जा रहा है भाई साहब, वह यानी कि लड़का स्कूल जा रहा है कोई भी, तो वह जा रहा है, उसका काम कैसा कंटिन्यू चल रहा है, अभी मंजिल तक वो नहीं पहुंचा। अब हम बात करते हैं, वे दौड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बे को बोलते हैं दे, ठीक, दे। और दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, बी यू दे के साथ आर का, दे आर रनिंग, ठीक है। किसका यूज करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, दे आर रनिंग, ठीक है। तो दे आर रनिंग, ठीक। तो रन होता है आर यू एन रन, तो इसमें क्या लगा दो आप, आईएनजी लगा दो, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको। दे आर रनिंग। या बात करें हम थर्ड सेंटेंस की, तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूं थर्ड सेंटेंस, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं आपकी बात करता हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आई, आई के साथ एम, आई एम टीच, आई एम टीचिंग। इसी को मैं सेंटेंस में बोल दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ही आसान इंग्लिश सीखना, बस इसके लॉजिक को समझ जाओ, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, आई एम टीचिंग तो यू, ठीक है। तो ये सेंटेंस समझ में आया। जिसको और भी सेंटेंसेस चाहिए तो मैंने एक पहले ही आपको बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सेंटेंस बना लिया है, और ये फार्मूला था। तो ये फार्मूला, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, तो ये सारे फार्मूले किसके थे, ये सब फार्मूले अंतर्गत आते हैं अपने एफर्मेटिव में, ठीक है, जो कि हम बना चुके। अब हम बात करेंगे किसकी, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक, ठीक है। कल भी मैंने इसको क्या बोलते हैं एफर्मेटिव को, सकारात्मक। सकारात्मक, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, तो ये क्या है, सकारात्मक वाक्य थे। और हम बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या जोड़ दिया हमने, नॉट जोड़ दिया। तो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, सिर्फ क्या रखना है, ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये याद रख लिया। अब इसके बीच में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या जोड़ दिया, नॉट को जोड़ दिया। तो ये किसका सेंटेंस बन गया, नेगेटिव का। तो ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, सिर्फ
समझना है चीजों को, रटना नहीं है। रट रट्टा मार के यदि सीखोगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ये नकारात्मक हो गया। अब हम बात करते हैं तो यूज। जैसे मैंने सबसे सेंटेंस बनाया था, वह स्कूल जा रहा है, इसी को नेगेटिव कर दूं, वह स्कूल नहीं जा रहा है। ही के साथ आता है इज के बाद क्या आएगा, नॉट। तो बहुत इजी है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। एक और बना दूं, राम स्कूल, नहीं स्कूल वाला तो बन गया, राम मंदिर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, राम मंदिर नहीं जा रहा है। तो राम इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है नेगेटिव बनाने के लिए। वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह हंस नहीं रहा है, वह टीवी नहीं देख रहा है, वह गाना नहीं गा रहा है, वह पढ़ने नहीं बैठा है। तो बैठा है ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं अपन कंटिन्यू की, ठीक है। वह खाना नहीं खा रहा है, वह नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये किसका आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं, एक सेंटेंस और बनाते हैं, वे 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 पेन नहीं खरीद रहे हैं। हम नहीं बोलते वे पेन नहीं खरीद के लेकर आते, फिर हमसे मांगते हैं ना, इसको लिख दो, दे आर नॉट, तो खरीदना होता है बाय, बी यू बाय, इसमें लग जाएगा आई एन जी। दे आर नॉट बाइंग, पेन नहीं खरीद रहे हैं, तो दे आर नॉट बाइंग अ पेन। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, आर्टिकल्स यूज हो गया है। तो आर्टिकल्स वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स भी पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैंने लगा दिया, तो आप यूजली यूज कर सकते हैं, दे आर नॉट बाइंग अ पेन, ठीक है। तो आर्टिकल्स भी हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द, टेंसेस के बाद। तो अभी मैंने एफर्मेटिव नेगेटिव ये नोट डाउन करते जाइए आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट, इंट्रोगेट, यानी कि नकार, इंट्रो, एफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका क्या होगा फार्मूला, इज एम, आर क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, बाकी पूरी प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ही सीट सिंगुलर नाउन है, ही सी इट सिंगुलर नाउन, तो इनसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इज, और यहाँ क्या हो जाएगा यूज, इससे पहले इज प्लस ई सी सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा ही सेम इसमें यूज कर लेंगे अपन, जो आर रहेगा आर प्लस वी यू दे सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है, बाकी ये उसी से बनाना है, ठीक है। और बात करें किसकी, एम की, तो एम का भी ऐसे ही हो जाएगा, एम प्लस, तो आई के साथ होता है आई प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आसान है फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बना लेते हैं इससे कुछ सेंटेंस, ठीक है। तो मैं सेम सेंटेंस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बनाया था, उसी को मैं इसमें बना देता हूँ, क्या वह
स्कूल जा रहा है। हाँ, मेन चीज में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या वह को बोलते हैं ही, तो ही के पहले क्या लगता है, इज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, क्या वे बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ये क्या बोलते हैं, दे के पहले क्या आता है, आर दे गोइंग टू मार्केट, ठीक। क्या हम क्या हम दौड़ने जा रहे हैं, तो हम में क्या आ जाएगा, भी, ठीक। तो आर भी गोइंग टू रन, ठीक है। क्या हम दौड़ने जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू रन, ठीक है। तो यहाँ पर दौड़ना भी एक वर्ब है और जाना भी एक क्रिया है, तो आर वी गोइंग टू रन, ठीक। तो ये हो गया, इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाए, और बाकी आपको और भी सेंटेंसेस चाहिए, वर्ब की नीड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं आपको ग्रुप में सारी चीजें सेंड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेन चीज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।